हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के बारे में, जो कि है ओवरहेड्स। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर देना और वीडियो को लाइक भी करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो भी इस टॉपिक को पढ़ पाए। लेट्स स्टार्ट। तो देखो, CAS3 क्या कहता है। CAS3 को ICAI ने इशू किया है और ये वो मेथड्स बताता है जिससे कि आप अपने ओवरहेड्स को कैलकुलेट कर पाए। ठीक है। इट फोकसेस ऑन द मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ ओवरहेड्स। ओवरहेड्स क्या होते हैं, पहले हम ये पढ़ लेते हैं, फिर रिपीट करेंगे। ओवरहेड्स कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ खर्चे होते हैं जिनका कि आप ये पता नहीं लगा सकते डायरेक्टली कि ये आपने क्यों किए थे। एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट, जॉब और प्रोसेस के लिए उसे आप असाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि सिक्योरिटी चार्जेस। अब आप सिक्योरिटी चार्जेस, हम पूरी कंपनी के लिए सिक्योरिटी रखते हैं, तो आप कैसे पता लगा पाएंगे कि हमने इस पर्टिकुलर यूनिट की सिक्योरिटी यहाँ लगाई है, इस पर्टिकुलर की सिक्योरिटी आप नहीं कर सकते ना। क्यों? क्योंकि वो पूरी फैक्ट्री का खर्चा है। इलेक्ट्रिसिटी है, उससे पूरी फैक्ट्री का काम हो रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये एडमिनिस्ट्रेशन का है, कि ये भाई प्लांट एंड मशीनरी की बिजली खर्च हुई है, ये हमारे ऑफिस के लिए। आप उसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते। और फ्यूल्स है, तो ये जो कुछ खर्चे होते हैं ना, ये कॉमन में चलते हैं पूरी कंपनी के लिए, आप इसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते। और जिन खर्चों को आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट और जॉब प्रोसेस के लिए स्पेसिफाई नहीं कर सकते, उनको हम ओवरहेड्स कहते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। तो CAS3 क्या करता है? CAS3 यही बताता है कि जो खर्चे जिनको आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते, उसको आप कैलकुलेट कैसे करोगे और आगे जाके अपनी कॉस्ट स्टेटमेंट में कैसे उसे दिखाओगे। डन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इसका स्कोप का है, ये क्या कहाँ कहाँ यूज होता है। CAS3 हमारा उन सभी एंटिटीज के इसलिए इस्तेमाल होता है जो कि ओवरहेड की लागत निकालना चाहते हैं, उसको मेजर करके अलोकेट करना चाहते हैं हमारी कॉस्ट शीट में। साथ ही साथ सच एज प्रोडक्ट, सर्विसेज और कॉस्ट सेंटर्स इन कंप्लायंस विद कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। साथ ही साथ वो उन कॉस्ट ऑब्जेक्ट में उसको स्पेसिफाई करना चाहते हैं जो कि डिफरेंट कर देगी आगे जाकर के आपके अकाउंटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट में। ठीक है। देखो, होता क्या है कि ओवरहेड भी बहुत तरीके के होते हैं, तो उन ओवरहेड्स को हमें अपनी कॉस्ट शीट में अलग अलग तरीके से मेजर करके एलोकेट करना पड़ता है। तो जो भी एलोकेशन करते हैं, कॉस्ट शीट बनाते हैं, उन इंडस्ट्रीज में ये यूज होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि डेफिनेशंस क्या है। कुछ बेसिक डेफिनेशंस है, वो हम पढ़ लेते हैं, तभी जाके हमें आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। सबसे पहला ओवरहेड्स तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो कॉस्ट जो कि डायरेक्टली हम किसी कॉस्ट ऑब्जेक्ट को, रीजन को एट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं, उसे हम कॉस्ट और ओवरहेड कहते हैं। जैसे कि इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? वो कारण जिसकी वजह से आपने खर्चा किया, वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट होता है। अ प्रोडक्ट, सर्विस, कॉस्ट सेंटर, अ प्रोसेस टू व्हिच कॉस्ट आर असाइन्ड। ठीक है। जिस रीजन से आपने वो खर्चा किया, वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट, कॉस्ट ड्राइवर, की उस खर्चे की कारण क्या था, उस खर्चे के पीछे जो था सोर्स क्या था। जैसे कि अ फैक्टर दैट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी। जो फैक्टर हमारे कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करता है, बढ़ाता है, घटाता है, वो हमारा कॉस्ट ड्राइवर होता है। लाइक मशीन आवर्स और लेबर आवर्स, कि मशीन हमारी 8 घंटे चल रही है, तो 8 घंटे के लिए वो जो है 2000 का फ्यूल खर्च कर रही है। अब सपोज हम अपनी मशीन को 10 घंटे चलाते हैं, तो वो और फ्यूल खर्च करेगी, तो जो कॉस्ट है वो और बढ़ेगी, ओवरहेड जो है और बढ़ेगा। तो ये क्या होता है? कॉस्ट ड्राइवर, जो कि कॉस्ट को कम ज्यादा करता है। कॉस्ट सेंटर क्या होता है? कॉस्ट सेंटर वो सेंटर होता है जहां पे हम सेम तरीके की कॉस्ट को, एक तरह की कॉस्ट को इकट्ठा करते हैं। ठीक है। लाइक अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो प्रोडक्शन कॉस्ट के सेंटर पे आ जाएगी, सेल से रिलेटेड है तो सेल के कॉस्ट के सेंटर पे आ जाएगी। इस तरीके से हमारे ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स की। ओवरहेड्स कितने तरीके के होते हैं? सबसे पहला फैक्ट्री ओवरहेड, जो कि सामान की प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, वो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड कहलाता है। जैसे कि मशीनरी के डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री का रेंट और अन्य यूटिलिटीज। नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जो हमारी जनरल मैनेजमेंट के और एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे से रिलेटेड होता है, वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होता है। अब देखो, कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज को सैलरी देते हैं, तो उससे ये थोड़ी कहेंगे कि भाई ये जो सैलरी है ना तेरी, इस प्रोडक्ट के कॉस्ट में लगेगी, तो वो इनडायरेक्ट ओवरहेड है। स्टेशनरी है, अब कंपनी में बंदे काम कर रहे हैं, तो पेपर, पेन, प्रिंटिंग, ये सब भी खर्चा होता है। कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस भी होते हैं, बहुत सारी कंपनीज जो होते हैं मोबाइल भी प्रोवाइड करवाती है, साथ ही साथ फ्री इंटरनेट कनेक्शन देती है, कम्युनिकेशन कनेक्शन देती है, तो वो सब जो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में हमारा आता है।
देखो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारी कंपनी है एलजी। एलजी एसी भी बनाती है, वॉशिंग मशीन भी बनाती है, टेलीविजन भी बनाती है। तो अब सपोज हम एम्प्लॉय हैं हमारे, हम उसको सैलरी दे रहे हैं, हालांकि डिपार्टमेंट हो डिवाइड हो चुका है, लेकिन कुछ एम्प्लॉयज कॉमन भी होते हैं। तो उनको हम कैसे डिवाइड करें कि ये कौन से कोस्ट सेंटर में डालें, हम इसको एलजी के टीवी के में डालें कि वॉशिंग मशीन के में डालें। तो जो ओवरहेड्स को हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते ना, वो हमारे ओवरहेड्स कहलाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। फिर आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। जो कोस्ट हम अपने सामान की सेल बढ़ाने के लिए या फिर उसको जल्दी से जल्दी डिलीवर करने के लिए खर्च करते हैं, जो पैसा जो कोस्ट, वो आती है हमारी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, सेल कमीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल है। देखो अब कोई ज्वेलरी ब्रांड है, वो क्या कर रही है कि अपने एडवर्टाइजमेंट दे दी ब्रांड एम्बेसडर के थ्रू, किसी भी थ्रू। अब वो चेन्स भी बनाती है, रिंग्स भी बनाती है, वो अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती है। तो वो कैसे बताए कि ये जो कॉस्ट आई है एडवर्टाइजमेंट की, ये एक्चुअली किस प्रोडक्ट के लिए है? नहीं कर सकते ना स्पेसिफाई, तो इसलिए वो ओवरहेड कहला रही है, क्योंकि हम उसको स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल्स। अब हमने बात करी थी कि CS3 क्या देता है, रूल्स देता है आपको अपने ओवरहेड्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो वो रूल्स कौन से होते हैं? सबसे पहला रूल होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, कि पहले तो आप अपने खर्चों को आइडेंटिफाई करो कि वो किस नेचर का है, उसका सोर्स क्या है। ठीक है, कि वो इनडायरेक्ट है, मटेरियल के लिए है, लेबर के लिए है, किस चीज से रिलेटेड वो खर्चा है, पहले ये आइडेंटिफाई करो। उसके बाद बेसिस ऑफ असाइनमेंट आपने आइडेंटिफाई कर दिया, तो आप जिस भी बेसिस पे, जिस भी लॉजिकल से आप उसको कोस्ट ऑब्जेक्ट में डाल रहे हैं, वो रीजन जरूर लिखना और कंसिस्टेंट बेसिस पे रिकॉर्ड करना। हमेशा हर एक खर्चा रिकॉर्ड करना, ऐसा नहीं है कि आधे रिकॉर्ड कर दिया आधे छोड़ दिए। नेक्स्ट वो कहता है जो भी खर्चा, जो भी कोस्ट ड्राइवर और कोस्ट ऑब्जेक्ट में आप उसको लिख रहे हैं ना, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप जरूर लिख देना, कि अगर आपने कोई खर्चा जो है इनडायरेक्ट लेबर के सेक्शन में डाला है, तो वो क्यों डाला है, और उसका इनडायरेक्ट लेबर के खर्चे पे क्या इफेक्ट पड़ा है, कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, जो भी इफेक्ट पड़ा है वो आप मेंशन कर देना। फिर वो कहता है अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, कि ओवरहेड्स जो है आप एब्जॉर्ब करते हो कोस्ट ऑब्जेक्ट में, तो दो चीजों पे कर सकते हो, या तो प्री डिटरमाइंड रेट पे लिखोगे या फिर एक्चुअल कॉस्ट एलोकेशन पे लिखोगे। ठीक है, अब मैंने इनडायरेक्ट मटेरियल के में खर्चा लिख दिया, किस रेट पे लिखोगे? या तो प्री डिटरमाइंड के मैंने अंदाजा लगा लिया कि भाई इतने का खर्चा आया होगा इसमें, ठीक है, या फिर एक्चुअल मेरे पास बिल्टी आई है कि भाई जो है तेरे 800 रुपए खर्चो रखे हैं। तो दो मेथड यूज करने हैं, तो प्री डिटरमाइंड रेट या एक्चुअल कॉस्ट एलोकेशन। नेक्स्ट वो कहता है ट्रीटमेंट ऑफ ओवर और अंडर रिकवरी। अगर आप ओवर रिकवरी, ज्यादा खर्चा लिख देते हो, तो क्या करोगे, कोस्ट ऑफ सेल में उसे लिख देना और डेफर्ड कोस्ट की तरह वो कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा आगे के लिए। और अगर आप अंडर रिकवरी कम कर देते हो, तो कोस्ट ऑफ सेल को बढ़ा देना और जो उसके बीच का वेरिएंस होगा, अंतर होगा, वो सब्सिक्वेंट पीरियड्स में जो है मैनेज होता रहेगा। फिर आता है प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर, कि आपको किस किस चीज का कोस्ट स्टेटमेंट पे स्पेशल मेंशन करना है, ध्यान रखना है। सबसे पहले ब्रेकआउट ऑफ ओवरहेड्स, जो भी एंटिटीज अपनी अमाउंट को, ओवरहेड्स के अमाउंट को डिस्क्लोज करती है, तो वो उसको कोस्ट ऑब्जेक्ट में लिखेंगे जरूर, मेंशन जरूर करेंगे। फिर आता है मेथड यूज्ड, कौन से मेथड से आप अपने कोस्ट ड्राइवर्स को डिस्क्लोज कर रहे हो वो लिखिएगा। ठीक है, फिर होता है एडजस्टमेंट ऑफ अवर अंडर रिकवरी, अगर आप रिकवरी के लिए एडजस्टमेंट कर रहे हैं, फिर चाहे वो ओवर के लिए हो या अंडर के लिए हो, तो लिखिएगा जरूर कि आपने यहाँ पे उसकी रिकवरी के लिए एडजस्टमेंट की है। तो थैंक यू सो मच गाइस, होप आपको